आए दिन देश में कुछ ऐसी खबरें आती है जो हमारी आत्मा को अंदर तक झंझोर के रख देती है और वैसी ही एक खबर वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके से आई है। रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के ऐसे एलिगेशन सुनने को मिले हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। जहां लोगों के मन में ये डर बैठ रहा था कि हिंसा का ये भयानक खेल कहीं पिछले साल जैसे मणिपुर वायलेंस की तरह ना बदल जाए, वहीं एक पिटीशन इसी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची, जिसे डिसमिस करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच ने ये साफ किया है कि डोंट कंपेयर संदेश खाली विद मणिपुर इज स्टिल एन ऑनगोइंग थिंग। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने जो प्ली आई थी उसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच की मांग संदेश खाली इलाके में हो रही थी। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे इसलिए भी डिसमिस कर दिया क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले का ऑलरेडी सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। हालांकि जिस मामले की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट के एक केस की है, जिसमें बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ टीएमसी चीफ और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी शामिल है। इस केस में हम ये देखेंगे कि आखिरकार वेस्ट बंगाल की किस हरकत पर उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट की खूब फटकार और चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम की चेतावनी मिली है। जैसे कि आपको मालूम है, संदेश खाली इलाके में जो एलिगेशन सामने आए हैं वे एक टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके एड्स के खिलाफ थे और लोगों को चौंकाकर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने शाहजहां को डिफेंड करते हुए पूरा इल्जाम बीजेपी पर डाला है। इन सब में बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं हटे और सीधे कोलकाता हाईकोर्ट जा पहुंचे संदेश खाली इलाके में जाने के लिए परमिशन मांगते हुए, क्योंकि उन्हें अब तक 2 बार वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार दोनों ने मिलकर वहां जाने से साफ रोका है। मामले में ट्विस्ट तब आया जब सिंगल जज जस्टिस कौशिक चंदा ने शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत तो दी, लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने अधिकारी को ऐसा करने से रोककर कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर्स को वायलेट किया। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोचेंगे कि ऐसा वेस्ट बंगाल पुलिस ने क्यों किया, तो उन्होंने ऐसा करने के पीछे का ये कारण बताया कि इस फैसले को वेस्ट बंगाल सरकार ने चैलेंज किया है और कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के पास लेकर पहुंची है। डिविजनल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य मौजूद थे, ने वेस्ट बंगाल सरकार को एक झटका दे दिया। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से मौजूद थे, को कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच ने समझाया कि वे जस्टिस कौशिक चंदा की रीजन से सहमत है और वे उनके ऑर्डर्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में वेस्ट बंगाल सरकार ही बहुत मुश्किलें बढ़ा रही है एंड स्टेटेड अनलेस दिस ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इज स्टेड ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड। डोंट प्रेसिपिटेट द प्रॉब्लम। इफ यू स्टार्ट रेजिस्टिंग इट देन लोकल पीपल मे गैदर एंड दैट मे रिजल्ट इन फर्दर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम बड़े आग बबूला हो गए कि ऐसे कैसे वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अभी तक टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को नहीं पकड़ा है, और वेस्ट बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए भी कह दिया कि अगर वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें। चीफ जस्टिस शिवगनम stated, "We have seen the grievances. The women of the area have flagged issues. There has been some land grabbing. This person, Sheikh Shahjahan, cannot be on the run. The state cannot support it. In the suo motu matter, we will ask him to surrender here. He can't be defying law." चीफ जस्टिस शिवगनम ने आगे कहा कि प्राइमा फसाई तो ये साफ है कि टीएमसी लीडर शेख शाहजहां की गलती है और वे इसी वजह से भाग रहे हैं एंड स्टेटेड, "He is on the run after committing alleged crimes. We don't know if he is protected but unable to be secured. That could mean that state police are not able to secure him or he is outside their jurisdiction. The state police are unable to apprehend him in spite of various IPC offences against him as well as after the attack on the ED officials." हालांकि इसी के साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच काफी सरप्राइज भी थी कि ऐसे कैसे कोलकाता हाईकोर्ट पुलिस अभी तक टीएमसी लीडर शाहजहां को पकड़ नहीं पाई है एंड स्टेटेड, "It is rather surprising that the person who is the core of the problem cannot be apprehended to date and is on the run. Therefore, a larger view of the matter has to be taken by the state, especially when the person who appears to be sole cause of the problem is still absconding. If one person can hold the entire population to ransom, the ruling dispensation should not support him." चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि टीएमसी लीडर लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव है, हालांकि उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें जांच के लिए खुद को सबमिट करना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस शिवगनम यहाँ रुके नहीं और एक बार फिर वेस्ट बंगाल सरकार को फटकारते हुए कहा कि वे आए दिन जानबूझकर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है एंड दैट यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ टेंस सिचुएशन. यू आर अननेसेसरली हरासिंग लोकल्स. लाइक इन कोविड, पीपल वर गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स. Let people speak out. Just because people say something, the accused will not become a convict. If you shut them out, that will not work. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस शिवगनम ने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को दिए परमिशन के अलावा जस्टिस कौशिक चंदा द्वारा सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी को रिमूव करने पर भी सवाल खड़े किए थे। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब वेस्ट बंगाल की सरकार ने सेक्शन 144 सीआरपीसी संदेश खाली में लगाया है।
जी हाँ, आपने सही सुना। मामले की शुरुआत होती है संदेश खाली में प्रोटेस्ट से। जब वहाँ की औरतों ने देश के सामने ये एलिगेशंस लाए तो वहाँ का माहौल काफी वायलेंट हो गया और इन्हीं सब राइट्स और प्रोटेस्ट को देखते हुए संदेश खाली में वेस्ट बंगाल की सरकार द्वारा सेक्शन 144 ऑफ CRPC लगा दिया, which prohibits the assembly of 4 or more people in the area। पहली बार ये सेक्शन 144 ऑफ CRPC कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस जॉय सेनगुप्ता द्वारा रद्द कर दिया गया था और इस फैसले से वेस्ट बंगाल सरकार को एक झटका मिला था। जी हाँ, आपने सही सुना। ये फैसला जस्टिस सेनगुप्ता ने इसलिए भी लिया क्योंकि उनके अनुसार पूरे संदेश खाली इलाके में सेक्शन 144 इम्पोज करना अनरीजनेबल और अनजस्ट था, वो भी तब जब इलाके के कुछ ही हिस्सों में इतनी खलबली मची हुई थी। और स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा, इज देयर अ जनरल स्टेट ऑफ अनरेस्ट इन संदेश खाली? व्हाई इशू सेक्शन 144 थ्रूआउट द एंटायर एरिया? वन माइट आर्ग्यू दैट ओनली कोलकाता शुड हैव सेक्शन 144। द एलिगेशंस इन दिस केस आर सीरियस एंड शुड नॉट बी टेकन लाइटली। हालांकि आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए वेस्ट बंगाल सरकार ने वापस से सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज कर दिया। इसके बावजूद पिछली गलती से सीखकर उन्होंने इस पूरे इलाके में लगाने की जगह सिर्फ 19 जगह सेक्शन 144 लगाया है। अब आप सोचेंगे कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इसे वापस से क्यों रिमूव किया है, तो बात ऐसी है कि ये मामला उनके पास और कोई नहीं बल्कि बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी लेकर मौजूद हुए थे। शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट को बताया कि वे 2 बार संदेश खाली में जाने का ट्राई कर चुके हैं, पर हर बार उन्हें रोका गया है, इसके बावजूद कि वे 4 लोग ही गए हैं कंसिडरिंग सेक्शन 144 ऑफ CRPC। He stated, 3 of our party MLAs and myself were going to Sandesh Khali, yet the police stopped us saying if we go there then it would create a law and order situation. I will move Kolkata High Court against this and I will pray that we were allowed to visit Sandesh Khali and meet the people। और इसी मामले में शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली में जाने के लिए परमिशन देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने सेक्शन 144 CRPC को वापस से रद्द कर दिया। इस मामले में जस्टिस कौशिक चंदा ने स्टेट किया था, Order dated February 18, 2024 is in fact a verbatim reproduction of the order dated February 13, 2024. This time, however, the order was restricted to 15 places only. It clearly appears that order dated February 18, 2024 is a result of non-application of mind of the sub-divisional officer Bashir Hart. He acted mechanically in issuing the said order डेटेड February 18, 2024। आपको बता दें कि इन सब के बावजूद भी कोलकाता हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को बोला है कि वे सिर्फ एक और बीजेपी लीडर के साथ संदेश खाली जा सकते हैं और ना ही किसी और फॉलोअर्स के साथ। इस मामले में सबसे शॉकिंग और किसी का नहीं बल्कि TMC चीफ और वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी का रिस्पॉन्स रहा है, जहां उन्होंने विक्टिम्स के खिलाफ ही बोला है कि वे लोग बीजेपी से मिली हुई है और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा है, The primary target was Sheikh and ED entered the area. Then they ousted everyone from there and fabricated an Adivasis versus minorities fight. This is not new. The RSS has a base there. Riots took place there 7-8 years back. It is one of the most vulnerable riot spots. अब देखना ये होगा कि ये सब एलिगेशन सच है या वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल ड्रामा में एक नया चैप्टर है। इस केस की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।